क्या आपकी पिनाइल स्किन पीछे नहीं जा रही है? क्या हर बार यूरिनेशन के बाद जलन और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है? या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान दर्द होता है और आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं? अगर फाइमोसिस की वजह से स्किन चिपक गई है, स्वेलिंग आ रही है या इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए और आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्या ये समस्या बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है, या फिर परमानेंट सॉल्यूशन ही एक तरीका है सर्जरी के द्वारा? मैं आज आपको फाइमोसिस के कारण और उसके सही इलाज के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इन सबको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट, पिछले 15 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। एक्चुअली फाइमोसिस क्या होता है? जो हमारी पिनाइल स्किन होती है, जो पेनिस के ऊपर की स्किन होती है, वो पेनिस की लंबाई के साथ थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, ताकि जो कैप या ग्लांस है, जो सेंसिटिव एरिया है, उसको पूरी तरह से कवर करे। तो कई बच्चों में, खासकर जब बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, तो पेनिस जो ग्लांस के साथ चिपक जाती है, तो उस कारण से भी वो स्किन पीछे नहीं आती। अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको, उनके पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि जब भी उनको नहलाएं या जब भी उनकी मालिश वगैरह करें, तो स्किन को पीछे लाने की कोशिश करें। जो 70 to 80% बच्चों में कारगर होती है, उनकी स्किन पीछे आ जाती है और हमें उसके अलावा और कुछ सर्जरी या और कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। यही सिचुएशन अगर हम एडल्ट या एडोलेसेंट या एडल्टहुड में लें, तो उसमें क्या होता है कि जो उनका पेनिस है वो लंबा हो चुका है और स्किन जो है वो उतनी खुली नहीं है, टाइट ही रहती है। जब वो मास्टरबेट करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, या कई बार वो यूरिन करते हैं, तो यूरिन भी बीच में रह जाता है, या जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो स्किन पीछे नहीं आ पाती, जिसके कारण से उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और कई बार वो इरेक्शन उस कारण से मेंटेन नहीं कर पाते, या जो पार्टनर को है पूरी तरह से प्लेजर नहीं मिल पाता। जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनकी जो मेन कंसर्न होती है कि जो स्किन है वो टाइट है और सेक्सुअल एक्टिविटी पे या यूरिनेशन करने पे वो पूरी तरह से पीछे नहीं आ रही। हम पहला जो एग्जामिनेशन करते हैं उसमें हम चेक करते हैं कि जो स्किन है वो ग्लांस के साथ चिपकी तो नहीं है, क्योंकि अगर वो ग्लांस के साथ चिपकी है तो वो एक अर्जेंट सिचुएशन है और हमें इमीडिएटली उस स्किन को रिलीज़ करके रिमूव करना पड़ता है। अगर पेशेंट कहते हैं कि वैसे तो जब पेनिस नॉर्मल कंडीशन में है तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब इरेक्शन आता है तो वो टाइट हो जाता है और उस कारण से जो आगे की ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट हो जाती है। इन पेशेंट में हम चेक करते हैं कि जो फ्रेंडलम है वो कैसा है, जो बैंड स्किन को ग्लांस के साथ जॉइन करता है वो कैसा है, थिन है, थिक है, और जो स्किन है वो कोई रिंग तो नहीं फॉर्म कर रही जिस कारण से पेशेंट को दिक्कत हो रही है। अगर पेशेंट को पेनिस की स्किन पीछे लेने में दिक्कत हो रही है तो हम उनको सर्कमसिजन की सलाह देते हैं, जो एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसके द्वारा जो टाइट स्किन है सिर्फ हम उसी को निकाल देते हैं। हम एक्सेस स्किन नहीं निकालते हैं, सिर्फ जो स्किन उनको ट्रबल कर रही होती है हम उसको निकाल देते हैं। पेशेंट का क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब सर्कमसिजन क्यों करना जरूरी है? हम इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बेटर हो सके, जो आपको यूरिन करने में दिक्कत हो रही है उसको ठीक किया जा सके, और साथ ही साथ जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है बिकॉज ऑफ द पेन उसको करेक्ट किया जा सके। सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर्कमसिजन करना है तो किस प्रकार से करना बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल कई तरह के सर्कमसिजन के वीडियोस चल रहे हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि बेटर कौन सा है, कौन सा सर्कमसिजन मेरे में करोगे। सर्कमसिजन मेनली 3 टाइप के होते हैं। वन इज़ कन्वेंशनल सर्कमसिजन, सेकेंड इज कॉस्मेटिक सर्कमसिजन विच इज़ द बेस्ट सर्कमसिजन, जो आजकल हम लोग अपने सेंटर पे करते हैं, और इवन यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से दैट इज़ द मेन काइंड ऑफ सर्कमसिजन विच शुड बी डन। और जो तीसरा है, जो थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है, जो शॉर्ट टर्म कहते हैं कि स्टेपलर सर्कमसिजन, जो 5 मिनट में हो जाएगा या 10 मिनट में हो जाएगा। हालांकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिजल्ट उतने एनकरेजिंग नहीं है जितने बताए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने पहले सर्कमसिजन कराया था और कई बार उनकी स्किन बहुत ज़्यादा रिमूव कर दी जाती है। कॉस्मेटिक जो सर्कमसिजन है दैट इज़ द बेस्ट सर्कमसिजन, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर मेजरमेंट के साथ स्किन निकालते हैं, ताकि ना तो ज़रूरत से ज़्यादा स्किन निकले ना ज़रूरत से कम स्किन निकले, ताकि जो ग्लांस की सेंसिटिविटी है उसको भी अफेक्ट ना हो जाए, और कहीं ना कहीं इरेक्शन के कारण जो स्किन शॉर्टनिंग, मतलब जब अगर स्किन शॉर्टनिंग हो जाएगी तो इरेक्शन के होने में दिक्कत आती है, पेन होता है या पेनिस बरीड दिखता है, वो भी ना हो। कॉस्मेटिक सर्कमसिजन जो होता है उसमें हम वही स्किन निकालते हैं जो पेशेंट को ट्रबल कर रही होती है, जो टाइट होती है, और बाकी पूरी स्किन हम लोग सेव कर लेते हैं। पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा रहता है, पेशेंट की हीलिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत ही फाइन स्टिचेस लगते हैं, और पेशेंट की रिकवरी विद इन 3 to 4 डेज हो जाती है। अगर आप में से कोई भी ये प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसकी स्किन टाइट है जिसके कारण से यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, या सेक्सुअल एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही है, या जब इरेक्शन आता है तो पेन होता है, इसको नज़रअंदाज ना करें, इमीडिएटली हमें अप्रोच करें।
हम आपको सारे प्रोसीजर्स समझाएंगे और जो भी आपके लिए सूटेबल होगा, जो आपकी स्किन के हिसाब से बेस्ट होगा और जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकेगा, वो हम आपको गाइड करेंगे। सो फाइमोसिस को छुपाएं नहीं, फाइमोसिस का इलाज बहुत ही सिंपल है और फाइमोसिस की ट्रीटमेंट के लिए हमें आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।